नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, राज्यसभा में आपके जितने भी क्वेश्चन हैं उसी क्वेश्चन को यहां पे एक सांसद ने पूछा है कि विगत 5 वर्षों में कितने आपने वैकेंसी निकाले, कब कब निकालें, कितने लोगों को आपने उसमें नौकरी दिया, कितने लोगों को ठेका पे लिया, यानी कि और भविष्य में कब निकलेंगे वैकेंसी, ग्रुप डी वगैरह से रिलेटेड। यानी कि आरएससी ग्रुप डी में जो संभावित जो डेट है वो क्या हो सकता है, आरएससी ग्रुप डी के जो एग्ज़ाम डेट है वो संभावित डेट क्या हो सकता है, वही सब प्रश्न पूछे गए थे रेलवे मिनिस्टर से। आप देखेंगे कि यहाँ पे 12/2/2021 को ये वाला इनका रिप्लाई आ गया था मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से। ठीक है, तो ये सभी तमाम चीज़ों को अपन डिस्कस करेंगे। देखिएगा यहाँ पे ये जो आंकड़े हैं वो भी प्रोवाइड कर दिए गए हैं, जैसे कि लोको पायलट में जो ग्रुप डी है, प्रीवियस ग्रुप डी में कितने लोगों ने एप्लीकेशन डाला, कितने लोगों की ज्वाइनिंग हो चुकी है, ठीक है, क्या प्रक्रिया अभी भी चल रही है। उसके बाद मिनिस्ट्रियल आइसोलेटर है, उसके बाद एनटीपीसी है, उसके बाद यहाँ पे जो जेई है, उसके बाद आपके ये एनटीपीसी के बाद यहाँ सबसे बढ़िया आप कह सकते हैं कि यह सबसे हॉट टॉपिक में है आदर्श ग्रुप डी का जो चीज़ें है वो सब चीज़ें हैं। तो तमाम तरह के जो डेटा है, कितने लोगों को ठेका पे इन्होंने लिया, ये तमाम तरह के डेटा को हम एनालाइज करेंगे। तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा इस चैनल पे, जिससे कि आपको सभी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएगी। इससे पहले कि वीडियो शुरू करें, आपको भी पता है कि टेक्स्ट बुक आपके लिए लाया है ईयरली मॉक टेस्ट पास, जो कि आपको 299 में मिलता है। लेकिन अगर आप एक कूपन कोड ER मनीष यूज करते हैं, ER मनीष कूपन कोड यूज करते हैं, तो ये वाला चीज़ें आपको 269 में मिल जाएगा। इसमें भी 10% का डिस्काउंट मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो आपको यहाँ पे लिखा गया है बाई नाउ, जो आपको यहाँ पे बाई नाउ दे रखा है, उसके नीचे हैव कूपन कोड लिखा रहेगा। हैव कूपन कोड पे क्लिक कीजिएगा और ER मनीष टाइप कीजिएगा बिना स्पेस दिए, तो ये वाला चीज़ें 269 में मिल जाएगी। ठीक है, और आप इसको बाई कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम देने के लिए टेक्स्ट बुक का जो पास है वो काफ़ी मतलब कि अच्छा होता है, सफिशिएंट होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको 269 में तकरीबन 12 से 13 हज़ार मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एक प्रकार का फ्री ही है, और उसके बाद 3 मंथ का जो गाना ऐप है वहाँ पे सब्सक्रिप्शन आपको फ्री मिल जाता है। तो एक बार नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उसका चेक कर लीजिएगा। ठीक है, मैं दे दूंगा। बात कर रहे थे ये वाला जो नोटिस है, उसमें जो एक सांसद हैं श्री इला माराम जो करीम है, उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है रेल मंत्री से, क्या रेल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रेलवे भर्ती बोर्ड RRB द्वारा विगत 3 वर्षों में भर्ती संबंधी कितनी अधिसूचनाएं जारी की गई है, यानी कि कितने नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं, उसका तारीख बताइए, पदों की संख्या बताइए, आवेदन करने वाले और चयनित उम्मीदवारों की संख्या, यानी कि कितने लोगों ने आवेदन किया और कितने लोगों की आपने नौकरी दी, उसका प्रॉपर ब्यौरा दीजिए। सेकंड प्रश्न पूछा है, क्या RRB के सभी अधिसूचनाएं के लिए परीक्षा आयोजित की गई है, यानी कि जितने भी आपने नोटिफिकेशन निकाला क्या सभी की परीक्षाएं आपने ले ली है क्या। ऐसी अधिसूचनाएं जिनके लिए परीक्षा आयोजित नहीं की गई है, प्रत्येक विज्ञापन में परीक्षा की अपेक्षित तिथि का ब्यौरा क्या है। अपेक्षित यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जिनकी आपने परीक्षा नहीं ली है तो उनका अपेक्षित तिथि क्या हो सकती है, यानी कि कब एक्सपेक्टेड डेट हो सकता है, यही पूछा गया है। ठीक है, तो जो आपके क्वेश्चन रहते हैं मुझसे, या आप मुझसे बार बार कमेंट करके पूछते रहते हैं, यही संसद में पूछा गया है। उसके बाद यहाँ पे ग प्रश्न में लिखा गया RRB द्वारा आयोजित करवाई गई भर्ती परीक्षाओं का ब्यौरा क्या है, इसके अंतिम परिणाम घोषित कर दिए गए हैं, और सफल उम्मीदवारों को इस अवधि के दौरान नियोजित कर लिया गया है क्या। यही सब पूछा गया है कि क्या आपने अंतिम परिणाम जारी कर दिया है, बहुत सारे जो अधिसूचनाएं हैं तो उनका क्या नियोजित पत्र मिल गया है, यानी कि अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया है क्या, उनके बारे में डेटा इनको प्रोवाइड करवाना था। उसके बाद घ प्रश्न में, यानी कि जो लास्ट प्रश्न इन्होंने पूछा, विगत 5 वर्ष के दौरान RRB के माध्यम से रेलवे में भर्ती किए गए लोगों की संख्या क्या है, यानी कि RRB के माध्यम से, कहने का मतलब जो बोर्ड होता है RRB, यानी कि बोर्ड के माध्यम से, बोर्ड के माध्यम से अस्थायी लोगों की नियुक्ति होती है, यानी कि अपन लोगों की होती है। लेकिन यहाँ पे पूछा और भी गया है कि और ठेके पे कितनी लोगों की नियुक्ति की गई है, बहुत सारे लोग ठेके पे भी नियुक्त कर लिए गए हैं, तो उनका भी ब्यौरा बताइए। ठीक है, तो इन तमाम जो प्रश्न हैं वो आपको समझ में आ गया होगा कि जो कि आपके प्रश्न होते हैं, और ये चीज़ें सरकारी चीज़ें हैं। ये तो हम लोग बताते हैं ना कि ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि भारत के संसद में पूछे गए हैं और लिखित तौर पे पीयूष गोयल साहब यहाँ पे देखिएगा
जवाब दिए हैं। देखिएगा यहाँ पे जो आंकड़ा प्रोवाइड किया गया है, ये देखिएगा लोको पायलट में जो वैकेंसी निकली थी, इस डेट को निकली थी, कितनी वैकेंसी थी, 64,000 थी। और उसके बाद कितने लोगों ने आवेदन किया, तकरीबन 47.5 लोगों ने आवेदन किया। और कितने लोगों का पैनल जारी कर दिया गया, 57। भर्ती प्रक्रिया पूरी हो गई है। हालांकि इसमें भी लोगों को समय समय पर बुलाया जाता है, क्योंकि अभी भी इतना आप समझ सकते हैं, इतना माइनस इतना वैकेंसी खाली है, ठीक है। तो धीरे धीरे उनको भी बुलाया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे ग्रुप डी की बात की जा रही है। यहाँ पे देखिएगा 1,89,000, यानी कि आप मान के चल सकते हो, सॉरी 1,89,00,000, यानी कि 2 करोड़ के लगभग आप मान के चल सकते हो। इतने पिछली बार जो है वो अप्लीकेंट थे, और जो अटेंडेंस थे वो 70 के 72 73 के अराउंड थे, यानी कि इतना लोगों ने पार्टिसिपेट भी किया था। और उसमें भी जो आपके परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस थे वो 70 से एभव ही थे। और इस बार कितना है, 1,15,00,000 है। आप समझ सकते हैं तकरीबन 1,25 करोड़ इस बार कम लोगों ने अप्लाई किया है। और ऊपर से वैकेंसी भी दुगना के करीब है। ऊपर से जो आपके अटेंडेंस है वो 46 के अराउंड जाएंगे, क्योंकि एनटीपीसी में ऐसे ही जा रहे हैं। तो यानी कि सभी फैक्टर आपके पक्ष में जा रहा है। तो आरआरसी ग्रुप डी में आपके जो चांसेज है वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। आप देखेंगे पिछला आंकड़ा, और भी बहुत सारे कारण के वजह से मैंने बताया था कि आरआरसी ग्रुप डी में जो आपके कट ऑफ है वो कम जाएंगे, क्योंकि पिछली बार इस वैकेंसी के पीछे कोई भी वैकेंसी नहीं थी, जिसकी वजह से इसके कट ऑफ काफ़ी चले गए थे। और अभी देखेंगे ग्रुप डी के पीछे तो काफ़ी वैकेंसी आ चुकी है। अभी जीडी की वैकेंसी आएगी, प्रीवियस जीडी की वैकेंसी थी, तो तकरीबन 1,25,00,000 तो जीडी की वैकेंसी हो गई। उसके बाद ग्रुप डी में कितने लोग ज्वाइन कर लिए, फिर कितने लोग एलपी टेक्नीशियन में ज्वाइन कर लिए, फिर एनटीपीसी में ज्वाइन कर लेंगे। तो बहुत सारे फैक्टर को मिला के मैं बोल रहा हूँ कि आपके इस बार जो ग्रुप डी में कट ऑफ है वो कम जाएगा, क्योंकि 2 साल डिले हो चुका है ऑलरेडी। तो 2 साल डिले में मतलब कि आप समझ रहे हैं कि बहुत हो जाता है मैटर, क्योंकि इस दरमियान बहुत सारे लोग जो पढ़ने वाले अच्छे मतलब कि स्टूडेंट होंगे उनका सिलेक्शन हो चुका होगा, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि इसमें आपका सिलेक्शन होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा जेई की वैकेंसी निकली थी इतना को, और इतना इसमें वैकेंसी थी इतना लोगों ने, यानी कि 25 लाख आप मान के चलो कि लोगों ने अब यहाँ पे अप्लाई किया था। उसके बाद 13,382 लोगों का यहाँ पे नियुक्ति मिल गया है। हालांकि वैकेंसी कितनी थी, 13,538 ही, लेकिन नियुक्ति मिला है कुछ ज़्यादा को, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत फ्लैक्चुएट होते रहता है। उसके बाद पैरा मेडिकल की है, उसके बाद आइसोलेटेड तथा मिनिस्ट्रियल कैटेगरी की है। इसका देखिएगा, इसकी परीक्षाएं जारी है। कंप्यूटर आधारित सीबीटी 18/12/2020 को शुरू हो गया है। उसके बाद यहाँ पे एनटीपीसी के संदर्भ में हम बात करते हैं। देखिएगा एनटीपीसी के संदर्भ में बात करते हैं, यहाँ पे 1,26,00,000 लोगों ने अप्लाई किया। देखिए बहुत बार बोलते बोलते क्या होता है कि थोड़ा लाख को करोड़ बोल देते हैं, कभी कभी हो जाता है मिस्टेक में, तो उसको इशू मत बनाइएगा, ठीक है। तो हाँ 1,26,00,000 ने अप्लाई किया है। और आप भी जान रहे हैं कि 48-47 के अराउंड जा रहे हैं क्या अटेंडेंस। तो आप समझ सकते हो कि 60 लाख ही लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। 60 लाख मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ, 58-57 के अराउंड जा रहे हैं। इस परीक्षा जो शुरू है वो कब हो गई है, 28/12/2020 को ये वाला परीक्षा शुरू हो गई है। और सबसे बड़ा बात कि यहाँ पे आरआरसी ग्रुप डी की बात करें तो यहाँ पे देखिएगा इसमें जो अप्लीकेंट है वो 1,15,00,000 है, और अटेंडेंस कितना जाएंगे, 46% के अराउंड जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि 50 लाख से ज़्यादा इसमें एग्ज़ाम ही नहीं देने जाएंगे, और उसमें भी 1 लाख का सिलेक्शन होना है। तो इतना कम रेशियो में, यानी कि आप समझ सकते हैं कि 100 में 2 बंदे का सिलेक्शन होना है, और उसमें भी बहुत सारे फिजिकल वगैरह में छट जाएंगे। तो आप फिजिकल पे ध्यान दीजिएगा, फिजिकल काफ़ी तगड़ा होता है, ठीक है। तगड़ा इन द सेंस कि थोड़ा बहुत मतलब कि जो ज़्यादा किताबों में घुसे रहते हैं उनका फिजिकल थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है। तो थोड़ा सा फिजिकल वगैरह पे ध्यान दीजिएगा। हाँ, और उसके बाद यहाँ पे दे रखा है कि 19-20 में अभी तक कोई वैकेंसी नहीं जारी की गई है, जो कि मुझे लग रहा है कि अब 2 साल हो गए हैं तो जारी किए जा सकते हैं, क्योंकि 2 साल हो गए हैं और इतना प्रेशर बन रहा है कि रोज़गार नहीं दिया जा रहा है। तो अब कुछ नए वैकेंसी आ सकते हैं, लेकिन कब आएंगे, जब ये सब जो निपटारा हो जाएगा, लगभग निपटारा हो जाएगा, तभी वैकेंसी दिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो ठेके की बात की जा रही है कि देखिएगा हर एक साल में 15-16 में इतना लोगों को रेगुलर नौकरी दिया, लेकिन इतना लोगों का ठेका पे रख दिया। आप देखेंगे कि ठेके वाले संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। हालांकि वो तो ट्रेंड है कि मोदी जी आपको ठेके पे ही रखना चाहते हैं, लेकिन वो अलग बात है कि हर एक चीज़ों को ठेके पे नहीं रखा जा सकता है।
तो यहाँ पे देखिएगा कि जो लास्ट 19-20 में है वहाँ पे अगर ठेके की संख्या यहाँ पे 1000 के तकरीबन और भी बढ़ गई है। हालांकि अभी भी उतना संख्या नहीं है, लेकिन फिर भी हम ये नहीं चाहते हैं कि ये संख्या और भी बढ़े, बस इसको और कम करना चाहिए, लेकिन ये धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। तो अभी भी अपॉर्चुनिटी है, बाद में क्या होगा वो बाद की बात है, लेकिन अभी आपके वैकेंसी जो आए हुए हैं ओपन मार्केट में, उसमें आप अच्छे से फाइट करके सिलेक्शन ले लीजिए, क्योंकि भविष्य में आप भी समझ रहे हैं कि कितना तगड़ा फाइट होने वाला है। ठीक है, तो आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। एक बार फिर से रिमाइंड करते हैं कि टेक्स्ट बुक आपके लिए लाया है ईयरली मॉक टेस्ट पास, जो कि आपको 269 में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। एक और चीज़ कि ये वाला जो चीज़ें हैं, ये सब तमाम जो चीज़ें इन्फॉर्मेशन मैं फेसबुक पे भी अपलोड करता रहता हूँ। एक फेसबुक मेरा पेज है स्टडी विथ इसी नाम से है, स्टडी विथ ER मनीष सर्च कीजिएगा। एक पेज आएगा जिसमें कि मेरा फोटो ब्लू शर्ट में होगा, उसको आप लाइक कर दीजिएगा, जिससे कि वहाँ पे भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूँ तो आपको पता चल जाए। तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूँगा, और जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे भी पिन कर दूँगा। और एक और सूचना कि अगर आपके पास इस तरह के जो चीज़ें आती है, तो आप मुझे फेसबुक पे जो पेज है वहाँ पे मुझे मैसेज कर दीजिएगा, या कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, या जो व्हाट्सअप नंबर दे रखा है वहाँ पे मुझे स्क्रीनशॉट जो भी चीज़ें आपके पास आती है वो सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, मैं आपको एक फेसबुक का जो पेज है मेरा वो मैं दिखा दूँ कि ये जो मेरा फेसबुक पेज है, इस तरह से आप सर्च कीजिएगा फेसबुक का पेज, तो यहाँ पे मेरा ये वाला जो लोगो इस तरह से ये वाला पिक्चर दिखेगा। ठीक है, ये वाला चीज़ें आप लाइक कर दीजिएगा फेसबुक पेज, क्योंकि यहाँ पे भी मैं बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अपलोड करता रहता हूँ। ठीक है, यहाँ पे तो दिख नहीं रहा है कैसे कैसे यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो अपलोड मैं करता रहता हूँ। देखिएगा वीडियो वगैरह भी मैं अपलोड करते रहता हूँ, तो यहाँ पे भी आप चीज़ें इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। यहाँ पे आपको सबसे बड़ी चीज़ है कि ऐड वगैरह नहीं मिलेगा। जो यहाँ पे तो ऐड मिल जाता है, जो यूट्यूब है वहाँ पे ऐड मिल जाता है, लेकिन फेसबुक पे आपको जो चीज़ें हैं वो बिना ऐड के मिल जाएगी। आप देखिएगा यहाँ पे मैंने जीके वगैरह भी अपलोड किया है, तो एक बार आप यहाँ पे विजिट कर लीजिएगा। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।